हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 11 का टॉपिक फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें मैं वन बाय वन आपके साथ सारे तरीके के प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज जो होती हैं वो डिस्कस करूँगी। तो प्राइवेट सेक्टर आपके यूजुअली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। इसके बारे में वन बाय वन हम इनके मेरिट, डीमेरिट, फीचर, डेफिनेशन ये सब डिस्कस करेंगे। सो आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको जो इससे रिलेटेड वीडियोस बने उनके नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब टाइमलाइन पर आते रहें। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एल.एच. हेनी। मैंने डेफिनेशन एल.एच. हेनी की ली है, आपको कोई और पसंद आती है तो वो ले लीजिए, कोई भी डेफिनेशन, बट इट शुड बी ऑफ ऑथर की होनी चाहिए डेफिनेशन। आते हैं डेफिनेशन पे। द सोल प्रोप्राइटर इज़ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट द हेड ऑफ विच स्टैंड्स एन इंडिविजुअल और वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, हु डायरेक्ट्स इट्स ऑपरेशन एंड हु अलोन रन्स द रिस्क ऑफ फेलर। एक ऐसा सोल प्रोप्राइटर, ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें जो हेड होता है वो एक इंडिविजुअल यानी एक सिंगल पर्सन होता है, ठीक। एज वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, वो अकेला ही रिस्पॉन्सिबल होता है हर काम के लिए। हु डायरेक्ट इट्स ऑपरेशन, वो अपने ही काम को डायरेक्ट भी करता है यानी देखता भी है, उनको काम को करता भी है। एंड हु अलोन रन्स द रिस्क ऑफ फेलर, और अगर बिजनेस में कोई रिस्क है तो उसको भी अलग ही, अकेले ही बेयर करता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को या ऐसे बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है अकॉर्डिंग टू एल.एच. हेनी। अब आते हैं इसके फीचर्स पे। तो पहला फीचर डिस्कस करते हैं इसका, जो कि है सोल सिंगल ओनरशिप। सिंगल ओनरशिप मतलब कि एक ही मालिक होता है। ओनर मतलब जो आपकी बिज़नेस का मालिक है, तो यहाँ पे कोई और मालिक नहीं होते, कोई 2 या 3 लोग पार्टनरशिप या आपके बाकी बिज़नेस की तरह नहीं, सिंगल ओनर होता है। एक ही मालिक है पूरी दुकान का या पूरे बिज़नेस का, दैट इज़ सिंगल ओनरशिप। देन आते हैं फॉर्मेशन एंड क्लोज़र। इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बनाना और क्लोज डाउन करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको इसको फॉर्म करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत नहीं है। आपको गवर्नमेंट से भी परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, कुछ केसेस में लेनी पड़ती है जब आपको कोई स्पेशल टाइप की बिज़नेस ओपन करना है या कोई स्पेशल टाइप की शॉप खोलनी है, फॉर एग्जांपल लिक्वर या फिर मेडिसिन्स की शॉप खोलनी है, तो उस केस में आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। अदरवाइज़ कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। आप खुद भी देखते होंगे आपकी कॉलोनी में कई सारी दुकानें वगैरह ओपन रहती होंगी जिसमें एक ही ओनर काम करता है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आती हैं? वो सोल प्रोप्राइटरशिप में ही आती हैं। यानी इनका फॉर्मेशन बहुत आसान होता है और क्लोज़र भी इनका आसान होता है। आपकी जब मर्ज़ी आए आप दुकान के सामान वगैरह को बेच दो और अपनी दुकान बंद कर लो, तो क्लोज़र में भी कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती। नेक्स्ट आते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग होता है कि बिज़नेस को चलाने के लिए अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया है तो उसको पे करने के लिए आपकी जो लायबिलिटी है, यानी जो आप पर उसको पे करने का जो बर्डन है, वो अनलिमिटेड होता है। यानी आपको उसको पूरी तरीके से खुद ही पे करना होता है। और अनलिमिटेड में मीनिंग ये होता है कि अगर दुकान का सारा सामान बेचकर या बिज़नेस को पूरी तरह सेल आउट करने के बाद भी वो लोन की अमाउंट आप पूरी नहीं दे पा रहे हैं बैंक को या किसी भी पर्सन को, तो आपको अपने घर की पर्सनल प्रॉपर्टी या अपने पर्सनल अकाउंट्स वगैरह भी उस डेब्ट को पूरा करने में लगाने पड़ेंगे। इसको कहा जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। और सोल प्रोप्राइटर में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगर आपने किसी से कर्ज लेकर दुकान खोली है तो उस केस में आपको दुकान का पूरा जितना एसेट है उसको बेचकर तो पैसा आप देंगे ही, लेकिन अगर वो पैसा फिर भी पूरा नहीं होता तो आप अपने पर्सनल अकाउंट या अपने घर की प्रॉपर्टी बेचकर भी उसको पैसा देना पड़ेगा। दैट इज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट आते हैं इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग होते हैं, जितना खतरा होता है एक ही पर्सन बियर करता है, क्योंकि ओनर कौन है? एक ही है, तो उसे ही सारा रिस्क बियर करना पड़ता है। एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, यानी सारा का सारा फ़ायदा भी अगर बिज़नेस में होता है तो वो भी एक ही आदमी उसका फ़ायदा उठाता है, जो कि एक सिंगल ओनर है।
नेक्स्ट आते हैं वन मैन कंट्रोल। किसी और का कंट्रोल नहीं चलता आपके बिजनेस पे, कोई और डिसीजन नहीं लेता, सारे डिसीजन आपको ही लेने होते हैं, सारा कंट्रोल बिजनेस का आपके हाथों में ही होता है। आप वर्कर्स रख सकते हैं, आप कर्मचारी रख सकते हैं अपने बिजनेस में जो बाकी काम संभालें, बाकी काम देखें, लेकिन अगर देखा जाए कि कंट्रोल उनको डायरेक्ट करने का काम किसके हाथ में होगा तो वो आप ही के हाथ में होगा, क्योंकि आप ही एक होल सोल ओनर हैं कंपनी के। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मीनिंग होता है कि कंपनी आपसे अलग नहीं है, आपका बिजनेस आपसे अलग नहीं है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी कारण से दुकान बंद कर देते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और वो किसी बिज़नेस को चला रहा है, तो वो बिज़नेस एट दैट मोमेंट बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अकेला ओनर था और अब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उस केस में उसका बिज़नेस बंद हो जाएगा। तो नो सेपरेट लीगल एंटिटी, आपका बिज़नेस और आप दोनों अलग नहीं होते हो, सेम ही होते हो, तो ये नो सेपरेट लीगल एंटिटी। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, बिज़नेस कंटिन्यू रखने में मुश्किल होता है सोल प्रोप्राइटर में। जब तक आपके अंदर दम है, जब तक आपके अंदर बिज़नेस करने की इच्छा है, या आप जब तक बिज़नेस कर पा रहे हो, फिर चाहे वो ज़िंदा रहने के कारण, चाहे आपकी अपनी इच्छा के कारण, तभी तक बिज़नेस चल सकता है। जहाँ आपने अपना मूड चेंज किया या अब आपको बिज़नेस नहीं करना, तो वहाँ आपका बिज़नेस बंद हो जाता है। या अगर आप कोई एक्सीडेंट या कोई मिस हैपनिंग या कोई डेथ हो जाती है ओनर की, तो उस केस में भी बिज़नेस वहीं पे एट दैट मोमेंट बंद हो जाता है। तो लैक ऑफ बिज़नेस कंटिन्यूटी, लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं होती सोल प्रोप्राइटर बिज़नेस की। नेक्स्ट आते हैं स्मॉल साइज़ मेनली यूजुअली देखा जाता है कि इन बिज़नेसेस का साइज़ बहुत छोटा होता है। अगर आप खुद देखें तो आपकी सोसाइटी में दुकान वगैरह जो ओपन होती हैं सिंगल ओनरशिप के अंदर यानी सोल प्रोप्राइटर के अंदर, उनकी लिमिटेशन बहुत कम होती है। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने बगल में किसी सहायक को रख के एक दुकान और खोल लेंगे, बस, इससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा आप एक्सटेंड करते हैं या आपको पूरे शहर भर में अपनी दुकानें खोलनी है, तो फिर उस केस में आपको बाकी लोगों को अपना ओनर बनाना पड़ेगा, अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा। तो उस केस में स्मॉल साइज़ ही रह जाता है यूजुअली सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि एक ही आदमी सब कुछ कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आते हैं इसके मेरिट्स पे। सबसे पहला मेरिट यानी फ़ायदे, एडवांटेज, मेरिट एडवांटेज ये दोनों चीज़ें सेम हैं। सोल प्रोप्राइटर के मेरिट क्या होते हैं? पहला, क्विक डिसीजन, बिल्कुल आप एक ही ओनर हैं, जो फ़ैसला लेना है आप ही को लेना है, और आप बिल्कुल अपने बिज़नेस में फ़ैसला लेने में देर नहीं लगाएंगे। किसी और से आपको राय नहीं लेनी, किसी और से आपको पूछना नहीं है, किसी और की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए डिसीजन बहुत जल्दी हो जाता है यहाँ पे। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी प्राइवेसी, आपकी कंपनी का जो सीक्रेट है या कंपनी को चलाने के लिए आप किसी तरह प्रॉफिट कमा रहे हो और वो कोई सीक्रेट है आपके पास, या कोई फॉर एग्जांपल स्वीट शॉप है और आप मिठाइयाँ बहुत अच्छी बनाते हैं, उसमें कोई अगर सीक्रेसी है तो वो कहीं लीक नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप एक ही ओनर हैं, कोई आपके बिज़नेस चलाने की स्ट्रैटेजी को कहीं लीक नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके दिमाग में है। सो कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है, क्योंकि आप किसी और से अपना सीक्रेट बांटते नहीं हैं। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्ट इंसेंटिव। जितना काम करते हैं, जितना आप अच्छा इनोवेशन काम करेंगे अपने बिज़नेस में, या ये कहा जाए जितनी ज़्यादा मेहनत आप अपने बिज़नेस को बढ़ाने में लगाएंगे, अच्छा करने में लगाएंगे, उतना ही फ़ायदा आपको होगा। तो बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर आप बिज़नेस को अच्छे से चलाएंगे तो प्रॉफिट होगा, आप अगर बिज़नेस को लॉस में चलाएंगे या बिज़नेस को अच्छे से नहीं वर्क करवाएंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे उसमें, तो सिंपल है कि बिज़नेस को लॉस होगा। तो बिल्कुल डायरेक्ट इंसेंटिव होता है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपकी मेहनत से। सेंस ऑफ एकॉम्प्लिशमेंट, आपके सोल प्रोप्राइटर में एक सेंस ऑफ एकॉम्प्लिशमेंट होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको ही पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। आप किसी और के सेटिस्फैक्शन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहे हैं। तो उस केस में आपको एक अकॉम्प्लिशमेंट की फीलिंग आती है कि जो भी है कंट्रीब्यूट जो भी हो रहा है वो आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन दे रहा है, खुद की संतुष्टि के लिए आप बिज़नेस कर रहे हो, तो ये बिल्कुल सेल्फ अकॉम्प्लिशमेंट होता है। देन आते हैं ईजी टू फॉर्म एंड डिज़ोल्व। बहुत आसान होता है सोल प्रोप्राइटरशिप खोलना। आप अपने घर में भी एक दुकान खोल सकते हो, अगर एक रूम है, आपका मन है बिज़नेस स्टार्ट करने का, तो बिल्कुल एक रूम में भी आप दुकान खोल सकते हो सोल प्रोप्राइटर की। तो बहुत ज़्यादा आसानी से बन जाती है सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस। और उसी के साथ साथ डिज़ोल्व यानी बहुत जल्दी आप बंद भी कर सकते हो, जब चाहो आप उसे क्लोज डाउन कर दो। नेक्स्ट आते हैं डीमेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। नुकसान क्या है सोल प्रोप्राइटर के? तो बिल्कुल हमने पढ़ा था कि जो सोल प्रोप्राइटर है वो स्मॉल साइज़ का होता है। अब स्मॉल साइज़ का मतलब क्या? लिमिटेड रिसोर्सेज।
आप किसी और को साथ में पार्टनर नहीं बना सकते, आप किसी और के साथ मिलकर बिजनेस नहीं कर सकते। जो पैसा आपके खुद के पास है या जो लोन लेकर आप इंतज़ाम कर पा रहे हैं, केवल उतने ही पैसे से आप अपना बिजनेस करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं ना, आप बहुत ज़्यादा कहीं से कोई लोन बहुत बड़ा अमाउंट का आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आप अकेले हैं उसको बांटने के लिए। तो कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जो आपको बहुत बड़ी अमाउंट का लोन दे देगा सोल प्रोप्राइटर के लिए। तो रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होती हैं आपके पास। आप कई जगह कई ब्रांचेस नहीं खोल सकते क्योंकि आप अकेले ही हैं सब संभालने वाले। देन आते हैं लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिज़नेस। जब तक लाइफ उस ओनर की है तब तक लाइफ आपके बिज़नेस की है, और बिल्कुल एक इंसान की लाइफ लिमिटेड होती है, तो इस हिसाब से एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस की भी लाइफ लिमिटेड होती है। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसका मतलब ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक नुकसान ये होता है कि अगर लोन का पैसा पूरा नहीं हो रहा तो उस केस में आपको अपने घर की भी प्रॉपर्टी वगैरह बेचनी पड़ जाएगी लोन पूरा करने के लिए। तो ये एक नुकसान है, ये एक रिस्क बहुत बड़ा है जो सोल प्रोप्राइटर अपने ऊपर लेने में हिचकिचाता है। इसीलिए मेनली पार्टनरशिप करना पसंद करता है या जॉइंट स्टॉक कंपनी खोल लेना पसंद करता है कि मेरे साथ कोई और भी हो जो इस लोन को बांटे, या मुझे अगर मैं गवर्नमेंट से सर्टिफाई कर लूँ तो मुझे लोन इस तरह से पे करना ही ना पड़े। तो बिल्कुल अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। एक ये डर बना रहता है कि लॉस हो गया अगर बिज़नेस को और मैं लोन नहीं दे पाया तो क्या होगा, तो दैट इज़ डीमेरिट। नेक्स्ट आते हैं लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। मैनेजरियल स्किल यानी एक्सपर्ट सर्विसेज, बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ को रख लेना या अपने साथ साथ बाकी लोगों के टैलेंट को मिला लेना। तो ये मैनेजरियल स्किल जो चाहिए होती है ये बहुत कम होती है। जितना टैलेंट, जितना इनोवेशन आपके दिमाग में है, केवल उतना ही आप बिज़नेस में लगा सकते हो, क्योंकि आप ही ओनर हैं, होल डिसीजन आप ही को लेना है। तो जाहिर सी बात है कि आपकी अपनी अकल ही वहाँ काम करेगी। अगर आप साथ में किसी को ओनर अपना बनाते हैं या आप पार्टनरशिप करते हैं तो थोड़ा ये होता है कि हाँ, दूसरे पार्टनर भी डिसीजन उनको भी लेने की फ्रीडम है और वो अपने दिमाग से बिज़नेस को चलाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये चांस बिल्कुल नहीं होता है, आपका ही अंततः एक डिसीजन होता है। तो मैनेजरियल स्किल बहुत लिमिटेड हो जाती है। आप एक्सपर्ट्स वगैरह की एडवाइस तो ले सकते हो, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन आप ही के हाथ में होता है, जो कि आपके बिज़नेस को एक लिमिट कर देता है। बहुत ज़्यादा स्किल्स वगैरह इसमें देखने को नहीं मिलती कि बहुत ज़्यादा टैलेंट है सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो दीज आर दी डीमेरिट्स। तो आज हमने पूरा सोल प्रोप्राइटर का कवर किया, मीनिंग, फीचर, मेरिट एंड डीमेरिट। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस डिस्कस करूँगी। सो अगेन सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।